ब्रह्मचर्य अब रखा जाए। ब्रह्मचर्य की एक व्यापक गहरी परिभाषा उस दिन कही गई थी। एक देह बुद्धि है, एक ब्रह्म बुद्धि है। मनुष्य जीवन में मनुष्य की निम्नतम चेतना देह बुद्धि है। देह बुद्धि का मतलब वह देह को ही अपने जीवन का आधार मानता है, लेकिन जब देह उसके स्वभाव, उसके गतिविधि, प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाता है, तब देखा जाता है कि यह देह हमारे जीवन का सच्चा आधार नहीं है। जीवन का सच्चा आधार, जीवन का सच्चा शक्ति का स्रोत चैतन्य तत्व है। अब उसी चैतन्य तत्व जो एक परम चैतन्य है, जो इस जगत का कारण है, जिसमें जगत उत्पन्न होता है, रहता है और उसी में विलीन होता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। जैसे देह में आत्मभाव है, उसी तरह से ब्रह्म में भी आत्मभाव हो और उस आत्मभाव ब्रह्मात्म भाव के अनुसार जो अब आचरण किए जाए, जो भावना, विचार या कर्म हो, वह ब्रह्मचर्य कहा जाता है। माने ब्राह्मी चेतना के अनुसार जब आचरण किया जाता है तो उसी को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यह ब्रह्मचर्य की व्यापक परिभाषा है। अब अलग अलग स्तर पर ब्रह्मचर्य के अलग अलग स्वरूप निर्धारित किए गए हैं। जिसे लोक दृष्टि से सबसे स्थूल अर्थ में ब्रह्मचर्य का अर्थ लिया जाता है कि अपने से विपरीत लिंग के संपर्क का त्याग। मैंने लोक में यह अर्थ लिया जाता है। अब उसी को काम वासना भी कहते हैं। काम वासना मन में आती है, उससे प्रेरित हो करके जो आचरण किया जाता है तो उसमें देह बुद्धि और प्रबल हो जाती है। इसलिए आध्यात्म ज्ञान के लिए या ब्रह्मात्म स्थिति के लिए, ब्रह्म में अपनी चेतना को स्थित करने के लिए हमें अपने इंद्रियों को, मन को, प्राण को संयमित करना होता है। ब्रह्मचर्य सभी इंद्रियां अगर अब्रह्मचर्य हो, ब्रह्मचर्य का अभाव हो जहाँ, तो वहाँ स्वभाव से ही अपनी वृत्तियों में अपने जो ज्ञान के साधन है, मन, इंद्रियां, इनमें चंचलता और विमुखता प्रबल रहती है। और जब उन्हें ब्राह्मी चेतना की ओर मोड़ा जाता है तो वही उत्तम ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अब ब्राह्मी चेतना में मोड़ने के लिए जहाँ से चेतना का विस्तार है और जहाँ तक विस्तार है, अब यदि अंतर्मुख करना है तो बाहर जहाँ वह फैला हुआ है वहीं से उसको समेटना पड़ेगा। मान लीजिए काम की वासना की प्रेरणा तो प्राण में होती है, जीवनी शक्ति में होती है। यदि जीवनी शक्ति में सीधे हमारा प्रवेश हो जाए, वहाँ हमारा नियंत्रण हो, तो वहीं से हम अपना पूरा नियंत्रण कर लेंगे। लेकिन वहाँ हमारा स्वयं का प्रवेश आरंभ में होता ही है, इसलिए बाहर से ही पहले हम नियंत्रण करते हैं। अब ब्रह्मचर्य के बिना कोई चाहे कि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त हो जाए तो असंभव है। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य अलग है और जो अपना जीवन पूरा पूर्ण ब्रह्मचर्य के लिए समर्पित करते हैं तो उनका ब्रह्मचर्य दूसरे स्तर का है। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य वह है कि विहित वह भोग के लिए उनको छूट है, लेकिन ब्रह्मचारी के लिए जो निष्ठावान ब्रह्मचारी हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए अपनी बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर और बाह्य व्यवहार में भी ब्रह्मचर्य के आचरण का पालन करना होता है। अब बुद्धि में ब्रह्मचर्य क्या है?
बौद्धिक ब्रह्मचर्य क्या है? बुद्धि में यदि काम सुख की लालसा हो, काम सुख की उपादेयता हो, काम सुख में रमणीयता हो, आकर्षण हो, तो वह बुद्धि ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य से संबंधित विचार या चिंतन नहीं कर सकती। यदि बुद्धि में काम वासना का त्याग हो और अपने जीवन को पूर्ण पवित्र ब्रह्मचर्य रूप में बनाना हो, तो पहले काम वासना का त्याग बुद्धि के द्वारा ही होना चाहिए। उसे यह स्पष्ट ज्ञान से निश्चय होना चाहिए कि यह जीवन का सच्चा सुख नहीं है। तो अब इसे व्यवहारिक रूप में कैसे किया जाए? यदि व्यवहार में हमारा ब्रह्मचर्य की साधना समुचित न हो, तो यह तो अपनी चेतना है, बाहर से भी कुछ विचार भावना या संस्कार इसमें आते हैं और कुछ पूर्व जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भी कुछ विचार भावना अपना भरते हैं, बाहर से भी आते हैं और अंदर से भी पूर्व जन्म के संस्कारों से आते हैं। मान लीजिए पूर्व जन्मों के संस्कारों से जो आते हैं वह तो अपना पहले से संचित है, लेकिन वर्तमान में तो हमें प्रयत्न पूर्वक सचेतनता पूर्वक ऐसे विचारों से जो काम को उद्दीपन करने वाले हों उनसे बचाने का प्रयत्न करना पड़ता है। यह हमारी ब्रह्मचर्य की साधना हो जाती है। अब शारीरिक दृष्टि से भी ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर उस साधना के जो दबाव है, साधना का जो कड़ा अनुशासन या तनाव है, तभी वह सहन कर पाता है, क्योंकि शरीर 7 धातुओं से बना हुआ कहा जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो इनमें शुक्र धातु को कहा जाता है कि वह सभी धातुओं का जो सार रूप है, सभी धातुओं का जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है, उन सबसे मिला करके शुक्र धातु का निर्माण होता है। जैसे अन्य वनस्पतियों में भी है, तो उनमें जो एक बीज बनता है, उस बीज में उस वनस्पति के सारे गुण धर्म लक्षण स्वभाव उसी में निहित होते हैं। मनुष्य के शरीर में भी वही स्थिति है। तो यह निश्चित है कि वह सभी धातुओं का जो महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली और सबसे सात्विक अंश है, उससे बीज का निर्माण होता है और इन धातुओं का क्रम बराबर बनने का चलता रहता है। जैसे रस धातु क्या है, जो कुछ हम खाते पीते हैं तो हमारे जो प्रकृति में पाचन की प्रणाली है, वह प्रणाली उन खाद्य पदार्थों से, खाद्य या पेय जो भी हम ग्रहण करते हैं, तो उनसे वह रस ले करके जो शोषण करती है अपने शरीर के लिए, उसको कहा जाता है रस। रस जब परिणित होता है तो रक्त बनता है, रक्त परिणित हो करके तब वह मांस बनता है, रस रक्त मांस। अब उससे जब वह बनता है तो मेद बन जाता है, मेद से तब अस्थि बनता है, अस्थि से तब मज्जा, मज्जा से तब शुक्र। तो यदि रस धातु तीव्र बनती हो, माने सम्यक मात्रा में बनती हो, सभी धातु में सम्यक मात्रा में बनती है। अब मान लिया जाए यदि अब्रह्मचर्य का जीवन हो, शुक्र धातु अधिक खर्च होने लगा, हाँ माने बन रहा है लेकिन शुक्र धातु के खर्च ज़्यादा बढ़ जाए। अब मान लिया जाए जितना प्राकृतिक दर है बनने का, उससे अधिक वहाँ खर्च होने की स्थिति बना, तब यह क्या होता है कि ये धातुएं सभी वृद्धि की ओर ही उधर प्रवाहित हो जाती हैं। और परिणाम यह होता है कि जीवनी शक्ति क्षीण होने लगती है। उसके साथ साथ मनुष्य के चेतना की स्थिरता, मन की स्थिरता भी खत्म होने लगती है। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य पर जोर दिया जाता है। ब्रह्मचर्य पर जोर देने से अब शारीरिक स्तर का ब्रह्मचर्य होगा, मानसिक स्तर का ब्रह्मचर्य होगा, बौद्धिक स्तर का ब्रह्मचर्य होगा, आध्यात्मिक स्तर का ब्रह्मचर्य होगा। अब आध्यात्मिक स्तर के ब्रह्मचर्य में मनुष्य अपने को आत्मा देखता है
जिसे मनुष्य का आत्मनात्म विश्लेषण किया जाए तो यह साफ है कि मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन आत्मा और अनात्मा, शरीर और आत्मा के भेद से बना हुआ है। शरीर जड़ है, पर प्रकाश है, पराधीन है, लेकिन आत्मा वह स्वयं प्रकाश है, वह स्वयंभू है, वह शरीर का प्रकाशक है, वह अपने को भी प्रकाशित करता है और शरीर को भी प्रकाशित करता है। यदि आत्मनात्म का इस तरह से विश्लेषण किया जाए तो आत्म स्थिति के लिए इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। अब शरीर यदि क्षीण है, धातुओं का क्रम जो है वह प्राकृतिक नहीं है, उचित नहीं है, उसमें अस्त व्यस्तता है, तो शरीर वह अस्त व्यस्त रहेगा। शरीर अस्त व्यस्त रहेगा तो शरीर में स्थित जो स्नायु मंडल है, जो ज्ञान वाहक और गतिवाहक तंतु हैं, उनमें भी वह अस्त व्यस्तता रहेगी। तो ऐसा व्यक्ति किसी एक लक्ष्य पर अपने जीवन को केंद्रित नहीं कर पाएगा ना। अब जिनमें काम का चिंतन मान लीजिए अधिक होगा तो उनके धातुओं के जो निर्माण का क्रम होगा वह शुक्रधातु की ओर अधिक बढ़ जाएगा। हाँ, शुक्रधातु की ओर अधिक बन जाएगा, और शुक्रधातु की ओर जब अधिक बन जाएगा तो स्वभाव से ही जो है शरीर की धातुएं शुक्रधातु के परिपोषण में बढ़ जाएंगी और शरीर के अन्य अवयवों का पोषण क्षीण हो जाएगा, उनका अंश उधर चला जाएगा। तो मस्तिष्क भी तो शरीर का प्रधान अंग है ना, वही संचालक है। बल्कि कहा जाए कि इस पिंड में जो चेतना का संचार होता है वह मस्तिष्क के माध्यम से ही होता है। तो वह जितना ही स्थिर रहेगा, जितना ही शांत रहेगा, जितना ही पुष्ट रहेगा, उतना ही मनुष्य की चेतना पुष्ट रहेगी, स्थिर रहेगी और लक्ष्य पर केंद्रित रहेगी। तो मान लिया जाए व्यवहार में ब्रह्मचर्य के लिए, अब आजकल तो समाज में इसका कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आज जीवन में, आज के समाज में मनुष्य को एक शरीर चैतन्य विशिष्ट आत्मा ही माना जा रहा है। जिसे चारवाक कहता है चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। देह जो है चेतना विशिष्ट, देह खत्म हो जाएगा, चेतना खत्म हो जाएगी। तो आज जैसे समाज में प्रचलन है कि जो सहजतया अच्छा लगे, माने जो अनैच्छिक प्रवृत्ति है, जो सहज अपने आप प्रवृत्ति बन रही है, अगर सुखद लग रही है तो उस पर कोई अंकुश, कोई नियंत्रण या उसकी दिशा बदलने का प्रयास मत करो, उसकी पूर्ति करो। लेकिन यह समग्र जीवन के संरचना का विधान नहीं है। समग्र जीवन के संरचना का विधान तो इस तरह से है कि यह आत्मा है, वह अपनी पूर्णता या अपने स्थिति की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए वह इस तरह के शरीर आदि इंद्रियों का उपयोग कर रही है। तो इनका नियंत्रण होना चाहिए। इसीलिए ये मनुष्य इसी इंद्रिय सुख में जो सहजात उसकी प्रवृत्ति है उसमें अगर लिप्त होता है तो वह इंद्रियों से मुक्त नहीं होता है और न ही उस इंद्रिय सुख से ही मुक्त हो पाता है, बल्कि क्या होता है और संलिप्त हो जाता है और उसकी आसक्ति बढ़ जाती है। यहाँ तक होता है कि उसके स्वभाव का वह अंग बन जाता है। जब पता नहीं रहता है ले जा कुछ गिरा देंगे। हाँ, रथ को उसी में ले जा करके गिरा देंगे। तो इसलिए व्यवहारिक जीवन में अपने यहाँ जैसे व्यवहार के लिए कुछ एक ब्रह्मचारी के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की कि उनका कैसे आचरण हो, वह ब्रह्मचर्य का अपना इस दैहिक चेतना पर, व्यवहारिक जीवन पर किस तरह से पालन करें, क्या चिंतन करें, क्या उनका अपना व्यवहार हो, कैसे संसर्ग रखें, यह सब उनके जीवनचर्या में, उनकी दिनचर्या में जोड़ा गया है। जब उनका उल्लंघन किया जाता है, जैसे मान लीजिए आजकल शिक्षाचारिता ज्यादा है, शास्त्र और सत्पुरुषों के वाक्यों पर लोगों की बहुत आस्था नहीं है। खास करके इसका कारण है राजनीतिक प्रशासन। आज का जो भौतिक समाज है
वह जितना आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य को उन्नत बनाने के लिए जो एक आचरण या विधियाँ बताई गई थी, जो उपदेश किए गए थे, उनके ठीक विपरीत उपदेश या प्रेरणा देते हैं। जैसे कह दिया जाए कि वयस्क लड़का और लड़की हो, चाहे वह विवाहित हो चाहे ना, उसे वह एक दूसरे के साथ मिलजुल सकते हैं, रह सकते हैं। हाँ, अब इसमें वह रह सकते हैं, इस तरह से कह दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि मनुष्य के जीवन में चरित्र की या लैंगिक सदाचार का कोई नियम नहीं रह जाता है। अब मान लीजिए जब सही जीवन के दृष्टि से जीवन जिएंगे तो लैंगिक सदाचार का सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आज के समाज में तो ऐसी प्रेरणा ही दी जा रही है कि ये सदाचार ही भंग करो, सदाचार भंग करना ही न्याय है। तो ठीक है, जो लोग उसी स्तर पर अपना जीना चाहते हैं, जिनको जीवन का या आत्मा का महत्व नहीं है, जो यह नहीं जानते हैं कि मनुष्य जीवन यह जीवन के निर्माण के लिए है या अपना जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति का साधन है, वह सिर्फ किसी तरह से खा पी करके और सहज प्रवृत्तियों के पीछे भाग कर जीने के लिए नहीं है। ये सामान्य आजकल की प्रवृत्ति यही है। तो इसलिए लोग कहते हैं हमको अच्छा लगेगा वह करेंगे, लेकिन प्रकृति में जो सहज क्रिया है उस क्रिया की पूर्ति की जाए, चाहे इंद्रियों की जो सहज मांग है, नेत्रेंद्रिय की सहज मांग है, उसे पूरा करने लगा तो न इंद्रियों से ही मुक्ति मिल पाती है और न उनके विषयों से तृप्ति की ही कोई आशा होती है। और क्या होता है, बढ़ते और बढ़ते जाते हैं। तो जो जानते हों, जिनको यह आवश्यक हो कि नहीं, भले आज का बहुसंख्यक समाज इस रूप में आचरण करता है, लेकिन जीवन विद्या के दृष्टि से शास्त्र और सत्पुरुषों जिन्होंने जीवन के सत्य को देखा है, उनकी दृष्टि से यह मनुष्य जीवन के लिए यह उचित नहीं है। तो उन्हें अपने आप ब्रह्मचर्य के पालन की निष्ठा अपने आप बनती है। यदि अपने आप न बना, अपने आप भोग त्याग की रुचि न बना, अंतर मन से भोग त्याग की रुचि न बना, तो सिर्फ भोग त्याग का स्वांग बनाया जाए तो सब मिथ्याचार असमुच्यते हो जाता है। गीता में इसीलिए कहा गया विषय इंद्रियाणि संयम्य जास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार असमुच्यते। विषय इंद्रियाणि संयम्य माने जो बाह्य इंद्रियां, विषय इंद्रियां कर्म इंद्रियाणि संयम्य, कर्म इंद्रियों को तो रोक रखते हैं वो, लेकिन बुद्धि में विषयों का चिंतन करते हैं। चिंतन का मतलब एक दो तरह से चिंतन होता है। किसी विषय में चिंतन दो प्रकार का होता है। एक चिंतन होता है उपादेय बुद्धि से, सुख बुद्धि से, रमणीय बुद्धि से, और एक चिंतन होता है हेय बुद्धि से, त्याज्य बुद्धि से, दुखद बुद्धि से। तो जब हेय बुद्धि से चिंतन किया जाता है तो उससे निवृत्ति होती है, और जब उपादेय बुद्धि से चिंतन किया जाता है गुण बुद्धि तो उसमें प्रवृत्ति होती है। मान लिया जाए अगर विषय सुख के लिए उसे सुखद भाव से चिंतन किया जाए, गुण बुद्धि से चिंतन किया जाए तो उसमें प्रवृत्ति होगी। अगर मन में चिंतन चलता है, भले वह विषय बाह्य विषय में कर्म इंद्रियों से वह संपर्क में नहीं है, लेकिन चिंतन यदि उसके अंदर है गुण बुद्धि से, सुख बुद्धि से, तो एक न एक दिन वह उसकी प्रवृत्ति उन विषयों में गिरेगी ही। माने बाहरी दृष्टि से भी, बाहरी व्यवहार में भी वह उसी रूप में दिखाई देने लगेगा। तो इसलिए पहली चीज तो यही है कि उसे अपने चिंतन के स्तर में त्याग किया जाए। चिंतन तो होगा ही, हाँ, लेकिन जो पूर्ण अवस्था में नहीं है, समता की अवस्था में नहीं है, संघर्ष की स्थिति में है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसमें हे दृष्टि से देखना पड़ेगा, विषयों में जिसे दोष देखना पड़ेगा। सामान्य स्तर का ही संसारी दुख है, हालांकि ये अंतिम दुख तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी को उनसे अगर विरत होना है, उनसे ऊपर उठना है, तो सामान्य दृष्टि में सामान्य स्तर का ही दोष उसमें दिखाई देना चाहिए कि कम से कम यह दिखाई दे
कि यदि हम इस तरह से काम सुख को व्यवहार में अपने ले आएंगे या काम सुख के लिए विवाह या और तरह की व्यवस्था करेंगे तो हमारा अपना आत्मिक उत्थान संभव नहीं है। हमारे जीवन की ऊर्जा, हमारी वृत्तियाँ अधोमुखी हो जाएंगी। इसलिए पहली चीज तो है बुद्धि ही उस दिशा में परिवर्तित हो, हाँ, उसमें आत्मनिष्ठा का भाव हो, भगवत प्रेम हो, जीवन का जो परम लक्ष्य है उस लक्ष्य में उनकी निष्ठा हो। जीवन में तो कई लक्ष्य हैं, धन कमाना भी लक्ष्य है, परिवार आज बढ़ाना भी लक्ष्य है, आजकल नौकरी चाकरी में अधिक रुपए वाला, अधिक तनख्वाह वाला, अधिक अधिकार वाला पद पाना भी लक्ष्य है। लेकिन ये सब चीजें अपनी सत्ता के अंग नहीं हैं। कोई धन कमा सकता है लेकिन उसे आत्म स्वरूप से तादात्म्य, चाहे अपनी आत्मा से तादात्म्यता नहीं बढ़ेगी, बल्कि अपनी आत्मा से वह दूर ही होगा। तो इसी तरह से सभी विषयों के लिए तो सामान्य व्यवहार में यह एक आचार विधि बताई गई कि ब्रह्मचारी कैसे हुआ रहा ताकि उसके अंदर काम वासना भड़के ना। काम वासना तो रहेगी लेकिन वह भड़के ना। जैसे अग्नि है, अग्नि ढकी हुई है, चाहे राख से ढकी हुई है, चाहे किसी और बाहरी आवरण से ढकी हुई है, तो वहाँ अग्नि मौजूद तो है लेकिन वह विस्तृत होकर के दावाग्नि या सब कुछ जलाने का कार्य नहीं कर पाएगी। और लेकिन उसे उभार दिया जाए, उस पर जो आवरण है उसको और भड़का दिया जाए, हवा दे दिया जाए, तो वह और भड़क जाएगी, तब उसे नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए काम की प्रवृत्ति तो स्वाभाविक है। जिसे कुछ प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है। और आधुनिक शरीर विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो यह दोनों प्रवृत्तियाँ हैं, ऐच्छिक भी हैं, अनैच्छिक भी। लेकिन जो ऐच्छिक प्रवृत्तियाँ हैं वह भी अनैच्छिक से ही बल पा करके वह संचालित होती है। अगर अनैच्छिक प्रवृत्तियों से जीवनी शक्ति का संचार ना हो तो जो ऐच्छिक प्रवृत्ति है वह भी कार्यान्वित नहीं की जाती। हृदय न चले, मस्तिष्क न चले, शरीर में रक्त संचार न चले, न हम रक्त संचार को ही रोक पाते हैं और न अपने हृदय आदि अंगों को ही पूर्ण रूप से रोक पाते हैं। ये सब अनैच्छिक प्रवृत्ति के अंदर ही है। तो मान लिया जाए जिनके पूर्व जन्मों में वह भोग के प्रवृत्ति के भोग के संस्कार प्रबल रूप में है, तो उनके जो अंतरंग जीवन को प्रवाहित करने वाले आंतरिक अंग हैं उनकी प्रवृत्तियाँ कैसे होंगी? उनकी प्रवृत्तियाँ काम की ओर ही सहज रूप से प्रवाहित होंगी। उनके अंदर काम से परे किसी और उच्चतर भाव की, किसी और उच्चतर गुण की धारणा नहीं हो पाएगी। मान लिया जाए किसी में पूर्व जन्म के संस्कारों से अंतर्मुखता की, इंद्रिय संयम की या आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ही प्रबलता हो, तो उनके अंदर काम के उद्दीपन भी उनको दुखद लगेंगे, त्याज्य लगेंगे। जिसे गीता में कहा गया है कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि असोऽपिशः। मैंने कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सत्संस्कारों का, आध्यात्मिक संस्कारों पे इतना प्रबल वेग होता है कि ह्रियते हि असोऽपिशः, वो अभिवश हो करके उसी दिशा में खींच लिए जाते हैं। न भी चाहें तभी उनकी परिस्थितियाँ आएंगी, उनके विचार ऐसे आएंगे, उनके अंदर ऐसे चिंतन बनेंगे, उनके प्रेरक भी वैसे ही मिल जाएंगे। कोई प्रेरक अगर संपर्क ही मिला वे भी उनको वही मिलेंगे जो उनको बताएं, हाँ, आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाले ही हों। तो काम की वासना तो रहती ही, लेकिन जिनके संस्कार में इस तरह की रुचि बनती है, यह हुआ है कि यह हमारे जीवन का सच्चा लक्ष्य नहीं, बल्कि इसमें लिप्त होने पर जीवन के लक्ष्य से वंचित हो जाएंगे। तो इतना होने पर भी एक ऐसी स्थिति बनती है कि यदि उद्दीपक संपर्क रहे तो उनके अंदर वह प्रवृत्ति जागृत हो जाती है।
जागृत हो जाती है और कभी कभी वह उसे अपने नियंत्रण में नहीं भी कर पाते। जिससे जब सीधा संपर्क पड़ता है, कहने के लिए से कहा जाए कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपना एकांत में रहता है, शुद्ध भावना विचार से रहता है, अपने आप में वह अपने को संयमित कर लेता है। लेकिन मान लीजिए कामोद्दीपक संपर्क में आया, संसर्ग में आया, वैसे अगर परिवेश में आया, तब उसके अंदर वह संयम स्थिर नहीं रह पाता है। तो उस अस्थिरता में जब उसके अंदर काम की प्रवृत्ति आवे, उसके अंतरात्मा में यह भाव आवे कि इसे हम अपने नियंत्रण में कर लेते या इससे हम अतिक्रमण करके ऊपर उठ जाते, तो उनके लिए साधना अब शुरू होनी चाहिए, जिसे तत्काल को ही पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाता। एक व्यक्ति एकांत में है, शांत है, भगवत भावना है, शुद्ध ज्ञान में वह लगा हुआ है, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे कामोद्दीपक स्थिति आ जाती है, संपर्क आ जाते हैं, परिस्थितियां आ जाती हैं कि उसका संयम उस रूप में स्थिर नहीं रह पाता है। क्योंकि मनुष्य की चेतना बाहरी प्रभाव से, बाहरी जो विषय के संसर्ग हैं उनसे और अपने पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, इन दोनों से प्रेरित होती है। बाहरी संसर्ग यदि चंचलता का है, कामोद्दीपन का है, संसार में ही संसार की मात्रा का वर्णन करने वाला है, तो सामान्य मनुष्य को वैसा ही दिखने लगेगा, वही सत्य लगेगा। और अगर मान लीजिए उसमें यह प्रवृत्ति हो कि नहीं, यह सत्य नहीं, प्रवृत्ति कब होगी? जब बुद्धि आत्म के विवेक से परिनिष्ठित होगी, पूरा परिपक्व होगी, तो वह कहेगा ये सब ठीक है, चीज़ें ठीक हैं, लेकिन यह सही नहीं। फिर भी वह अपने अंतरंग में, अपने आंतरिक स्थिति में अपने को वह विवश पा रहा है कि हम अंदर में उस उच्चतम स्थिति में स्थिर नहीं है। हमारे अंदर काम की प्रवृत्ति आती है, भले वह हमारे लिए पतन कारक न हो, भले हम उसे अपने अधीन कर लें, लेकिन फिर भी उसका बीज, उसका एक सूक्ष्म संस्कार, उसको तनु अवस्था कहा जाता है। माने उसको जो है तनु अवस्था, क्षीण अवस्था में रहता है, वह पूर्ण अवस्था वासना क्षीण नहीं हुई, लेकिन उतना प्रबल नहीं है कि वह अपने अनुसार उनका जीवन प्रवाहित करा सकते हैं। मान लीजिए जिनका उसी के अनुसार जीवन प्रवाहित हो रहा है, उनके अंदर ब्रह्मचर्य की धारणा बनेगी ही। तो साधक की स्थिति यह होनी चाहिए, परिपूर्णता तो उसे अनुभव नहीं होगा। जहाँ उसके उद्दीपक संसर्ग आएंगे, वहाँ वह देखेगा कि हम अभी परिपूर्ण नहीं, लेकिन उसे बचने की लालसा हो, उसकी इच्छा हो, हम इससे मुक्त हो जाते, हम सब में एक ही चैतन्य तत्व का दर्शन कर लेते, हमें यह भेद खत्म हो जाता। तो ऐसा व्यक्ति जो है अब इस